आजकल की समस्याओं में एक बहुत बड़ी समस्या है फेल होने का डर, फियर ऑफ फेलियर। और जब हो जाएं, जबकि मैं नहीं मानता कोई फेलियर होता है, तो क्या करें, इसके बारे में स्पष्टता नहीं होती। तो आइए इस समस्या की तह पर जाकर के कुछ सुझाव अपने आप को दें। पहली चीज तो ध्यान रखिए कि जिसे आप फेलियर या असफलता कहते हैं वो अपराध नहीं है। इट्स ए कॉमन टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मानवीय जीवन की बड़ी सामान्य प्रवृत्ति है ऊंच नीच, सफलता विफलता, रात दिन, आशा निराशा, यश अपयश जीवन के अंग हैं। पर हर वक्त ही मैं सफल रहूं, ये तो किसी को भी नसीब नहीं हुआ। बड़े से बड़े लोगों को ले लीजिएगा, एडिसन को ले लें, जेसी बोस को ले लें, लुई पैस्चर को ले लें विंची को, या ले लें सत्यजीत रे को, किसी को भी ले लें, बड़े बड़े नेताओं को ले लें, अंबेडकर जी को भी ले लें। जिंदगी में पहले उनको असफलताएं मिली, बाद में उनके बल पर, उन असफलताओं के बल पर ही उनको सफलता मिली। अतः सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मत कहिएगा। असफलता के बावजूद मैं सफल रहूंगा, क्योंकि असफलता सफलता की जननी है। फेलियर इज अ मदर ऑफ सक्सेस, ये मानकर चलें। तो देखें असफलता होती क्यों है। पहली बात तो डरना नहीं है इससे, पर दूसरी बात समीक्षा तो करनी चाहिए ना। सबसे पहली चीज है, अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है कि नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, इतना बड़ा काम तो मैं कर नहीं सकता, IAS RAS में आ नहीं सकता, IIT में पास नहीं कर सकता, नहीं इतने बड़े जॉब को मैं संभाल नहीं सकता। सेल्फ इमेज खराब मत करो भाई अपनी। ईश्वर के अंश और वंश जो होते हैं वो क्या अपने आप को कभी भी इंफीरियर मानते हैं? पर हाँ, जरूरत से ज्यादा अपने आप को सुपीरियर नहीं मानना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं असफल होऊंगा ही नहीं कभी, इम्पॉसिबल। नेपोलियन को भी असफलता मिली। अगली बात यही, कई बार हम प्लानिंग पूरी नहीं करते, गोल्स को स्पष्ट नहीं रखते, A और B प्लान नहीं बनाते। प्लान के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, समय प्रबंधन करना पड़ता है, डेली काम क्या होगा, वीकली काम क्या होगा, इसकी प्लानिंग नहीं करते। डायरी नहीं बनाते कि प्रगति क्या है और क्या कमियां हैं, क्या करना है। स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, हम कंसंट्रेशन नहीं करते। कई बार जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, ट्यूशन भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, बिजनेस में मदद भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। फोकस, कंसंट्रेशन, एकाग्रता किसी एक काम में, और सफलता अवश्य मिलती है। परंतु जो काम करें ऐसा करें कि उसमें पूरी तरह से रम जाएं, जुट जाएं। हम ऐसा नहीं करते। एक्सीलेंस लेकर आए काम में। यदि हमने काम को वैसे किया ढीला ढाला और उसके तरफ हमने इतना ध्यान नहीं दिया जो देना चाहिए, श्रेष्ठता पर, उत्कृष्टता पर, समुन्नति पर, एक्सीलेंस पर, क्वालिटी पर, तो सफलता नहीं मिलेगी। गलतियां दोहरानी नहीं है, जो पहले गलतियां हुई हैं उनसे सीखना है, दूसरों ने जो गलतियां की हैं उनसे भी सीखना है, आशावादी बनना है, गीत गाते हुए कई बार काम करना है, सोचना है कि आई एम बॉर्न टू बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी, बट मे बी डिफिकल्टीज कम, असफलताएं मिलेंगी, ऊंच नीच होगा, अंग्रेजी में इसको ग्लिचेस कहते हैं, ग्लिचेस आएंगी, पर इवेंचुअली मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल अवश्य होऊंगा। इफ नॉट टुडे द नेक्स्ट टाइम, अगली बार से ही। पर मैं हार मानूंगा नहीं, और हार है भी नहीं। छोटी सी दुर्घटना है, एक इवेंट है, लक्ष्य पूरे नहीं हुए, कईयों के हो गए, भाग्य मेरा खराब है, कभी मत कहिए। भगवान ने किसी का भाग्य खराब नहीं बनाया। भाग्य कर्मों पर भी बनता है।
ईश्वर कृपा पर भी बनता है, पिछले कर्मों पर भी और वर्तमान कर्मों पर भी। वर्तमान कर्मों से पिछली गलतियों को समाप्त किया जा सकता है। अच्छी भाषा, लिखने की कला, बोलने की कला, व्यापार की कला, समुन्नति और अपने आप को अपने पेशे में, चाहे अध्यापक का हो, चाहे वो विद्यार्थी का हो, चाहे वो व्यापारी का हो, अफसर का हो, आईएएस का हो, मंत्री का हो, हाउसवाइफ का हो, कंटिन्यू डूइंग योर बेस्ट एंड रिमेंबर वन थिंग, नो फेलियर इज परमानेंट। किसी भी असफलता को स्थायी मत मानना। यह जीवन तो एक संघर्ष है, संघर्ष। और इस संघर्ष पूर्ण जीवन में यात्रा निरंतर करना हमारा कर्तव्य है, सुंदर अवसर है, प्रभु का आदेश है। एक कारण असफलता का सामान्यतः देखा जाता है कि हम अपनी प्रगति की यात्रा को बीच में ही खत्म कर देते हैं। एग्जाम अब नहीं दूंगा मैं, बस इतना हो गया, आगे नहीं, अब मेरी हिम्मत नहीं है, अब मेरे बस का नहीं है, अब तो मैं कुछ और करूंगा। डोंट डू इट। यात्रा कंप्लीट करनी पड़ती है। 100 सीढ़ियां थी, एक व्यक्ति उन धीरे धीरे घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया, थक गया, 99 सीढ़ियां हो गई। उसने कहा सफलता की देवी तो है ही नहीं यहां पर, बिना बात ही इतनी सीढ़ियां चढ़ गया, वापस नीचे आ गया। सफलता की देवी अपने हाथ में हार लिए हुए थी, बोली मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी 100वीं सीढ़ी पर, तुम हार गए और मेरा हार भी गया। क्यों रुक गए तुम मेरे प्रिय शिष्य, क्यों रुक गए? मत रुकिएगा। नमस्कार।